इसके लिए कुछ और रणनीति करनी पड़ेगी। तो उद्धव जी को बुलाया। उद्धव उसके चाचा है, वसुदेव के भाई हैं, उनको बुलाता हूं। क्षमा कीजिए, अक्रूर जी को बुलाया कैसे और बोलते अक्रूर तू जा और ऐसा वहां पे समाचार दे कि हमने बड़े सुंदर मेले का आयोजन रखा है और बच्चों को घुमाने के, यहाँ पे घुमाने फिराने की उस दृष्टि से लेके आ जाओ। अक्रूर सोचने लगा ये बड़ा दुष्ट है, पता नहीं क्या करने वाला है हम छोटे छोटे बच्चों के साथ, पर उसकी बात माननी तो पड़ेगी, राजा है, नहीं मानते तो चल पड़ी। अक्रूर जी, आप कभी मथुरा वृंदावन काफी लोग गए हैं, मुझे पता है सभी हैं। अब वहां से ना अगर पैदल भी चलेंगे ना तो मथुरा से वृंदावन तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं पैदल चल। तो आज अक्रूर जी सुबह प्रातःकालीन उसमें चल पड़े और प्रातःकाल चले और उनको दोपहर हो गई, अभी आधे रास्ते में पहुंचे। थोड़ी देर तक चलता फिर खो जाते अपने। अरे मैं कैसे जाऊं, क्या बोलूंगा उनको, कैसे उनसे दर्शन होंगे। फिर थोड़ी देर ऐसा ऐसा, अरे मेरे बड़े भाग्य है, इस कंस ने मुझे बड़ा सौभाग्य दिया और मुझे उनको बुलाने के लिए आज मथुरा वासियों का उद्धार होने वाला है। ऐसे कभी सोच रहे हैं। थोड़ी देर तक चलता फिर रुक जाते, थोड़ी देर तक चलता फिर रुक जाते। ऐसे तो शाम हो गई अक्रूर जी को, ऐसा भागवत में लिखा है। और अक्रूर जी शाम को वहां पे पहुंचे। जैसे पहुंचे बड़ा भव्य स्वागत हुआ इनका। ठाकुर जी ने, हमारे बालकृष्ण जी ने दंड और बलराम जी ने दंडवत प्रणाम किया अक्रूर जी को, चाचा है ना रिश्ते में, दंडवत प्रणाम किया। बड़ी वहां पे ले गए, चरण दबाने लगे, चाचा आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। हम सोचेंगे बहुत विधि भांति से उनका बहुत स्वागत किया। अब उनको बता रहे हैं कि आपको भगवान चलना पड़ेगा, हम जानते हैं कि आप साक्षात परब्रह्म, आपको चलना पड़ेगा। मथुरा वासियों को उन दुष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। अब वो बता दिया था कुछ ने, हम चलने के लिए तैयार है, पर आप मैया और बाबा से मत बोलना। अगर ऐसा बोलोगे कि उसने मल युद्ध का आयोजन किया है और हमें मल युद्ध के लिए बुलाया है तो कभी भेजेंगे हमारे को। ब्रजवासी गोपियां इतना प्यार करती है गोपियां, आप ऐसा बोलना कि मेला घूमने जा रहे हैं, एक दिन के लिए जाएंगे, आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों हम वापस आ जाएंगे, ऐसा बोलना। गए बाबा जी के पास, अक्रूर जी समझाया, पहले तो बोले कि नहीं, हमने आज तक अपने डाला को अपने से कभी दूर नहीं भेजा, हम कैसे भेज नहीं सकते। फिर समझाया, फिर बड़ी बहुत सारी तारीफ। फिर सोचा चंद बाबा ने बच्चे हैं, अगर मेला घूम भी लेंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा, पर हाँ बोले मैं साथ में चलूंगा, अकेले नहीं भेजता मैं अपने बच्चों को, अकेले नहीं भेजने वाले। मान गए, ठीक है। गोपियों का मन नहीं माना। प्रातःकालीन सभी ब्रजवासी जा रहे हैं जंगलों में, लद के जा रहे हैं। अब ठाकुर जी का, बलराम और ठाकुर जी और अक्रूर जी रथ को हाँक रहे हैं। अब वसुदेव जी सारे ब्रजवासियों को लेके चले गए हैं रथ। गोपियां और रथ के आगे ले, बोले हम नहीं जानते कि बोलते अपने प्यारे को। ठाकुर जी समझाने, अक्रूर जी बोलते हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम कैसे जा पाएंगे, कभी रो रही है, कभी चित्कार कर रही है, नहीं जाना, हम नहीं जाने देंगे आपको, हम आपके बिना पल नहीं जी सकते। ये जीवात्मा और आत्मा का संबंध है। अगर ये संबंध ठाकुर जी के साथ हो जाए तो उसको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। फिर इसमें भवाटवी में भव, आटवी भव संसार, इसमें भवाटवी में आना नहीं पड़ता, फिर जो ये संबंध जुड़ जाता है। और बोले गोपियां कौन थी, कोई आम नहीं थी गोपियां। ये दंडकारण्य में जब भगवान श्री राम जी वनवास गए ना, वापिस सारी लीलाओं को, सारे दैत्यों का मार के
सूक्ष्मता से आपको श्रवण करवाते हैं। तो उनको मार के आ रहे थे, फिर हनुमान जी आए, प्रभु जी